हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबकी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉन्स्टेंटली ये डाउट आ रहा था कि सर आजकल प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज बहुत मार्केट में आ रहे हैं। आप सबने देखा होगा, हर एक इंस्टीट्यूट अपना क्रैश कोर्स निकाल रहा है। कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम से, कोई क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, कुछ कोर्स स्कोर एंड एनरिचमेंट, और पता नहीं कौन कौन से नाम से मार्केट में आ रहे हैं। तो क्या सर हमें उन क्रैश कोर्सेज को प्रीलिम्स 2021 के लिए ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। एंड व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर टोटली क्लूलेस? तो अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट दे वांट टू नो द ओपिनियन, तो ये मेरा ऑनेस्ट एंड बैलेंस्ड ओपिनियन है। फर्स्ट लेट अस सी व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन दीज कोर्सेज। इन कोर्सेज को ज्वाइन आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? तो देखिए, दीज कोर्सेज क्लेम दैट हम लोग पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस 150-180 आवर्स के अंदर करवा देंगे। सो वेल, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी अ रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं है। स्पेशली आफ्टर 2016 अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखो, तो वो बहुत डीप आ रहा है, वो बहुत वाइड आ रहा है। एंड जिन बच्चों ने कुछ ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर रखी होती है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है स्पेशली आफ्टर 2020 पेपर, तो उन्होंने कहा सर ये तो हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है, अपने आप तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से हुआ। मीन्स यू शुड बी डूइंग इट ऑन योर ओन एंड यू शुड बी डूइंग इट थरली। तो प्रीलिम्स का पेपर जैसे कि 2016 में होता था कि सिंपल जैसे बेल्ट एंड रोड टाइप के क्वेश्चन आ गए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कौन सी कंट्री का है। अब ये जमाना जा चुका है, अब प्रीलिम इटसेल्फ इज वेरी वेरी टफ। एंड आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री में 49% कट ऑफ जा रही है, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट कट ऑफ एवर इन द हिस्ट्री, और पिछले 2 साल से जा रही है। आई एम प्रीटी श्योर इस बार भी 49% ही होगी। तो ये बात आप मान के चलोगे, 21 का पेपर भी बहुत टफ आएगा। दैट इज फॉर श्योर। दे आर नॉट गोइंग टू गिव इजिली कि इतने आसानी से मेंस दे दिया जाए। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो प्रीलिम्स का पेपर डेफिनेटली टफ आएगा। एक और रीजन है प्रीलिम्स का पेपर इसलिए भी टफ आएगा, या आप कह सकते हो ऑटोमेटिकली कट ऑफ बढ़ सकता है, मतलब कट ऑफ में और फाइट होगी। द रीजन इज कि अब बच्चे का नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर आप एसएससी सीजीएल एक्सेट्रा को देखो, एनालाइज करो, तो बच्चे एसएससी सीजीएल से मोह भंग हो चुका है। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्नीक इन टू यूपीएससी कि चलो यार, यूपीएससी एग्जाम तो हो रहा है, कम से कम हम इसी को ही दे। तो इसीलिए आप देख रहे हो, तो प्रीलिम्स यूपीएससी वांट्स कि भाई यहाँ पे ही मैक्सिमम बच्चों को छाड़ दिया जाए। और वो कैसे हो सकता है? वो पेपर टफ बना के होता है। तो डेफिनेटली प्रीलिम्स 2021 का पेपर टफ होगा। एंड नो डाउट कि ये ऊपर ऊपर से, जैसा कि ये कोर्सेज क्लेम करते हैं 180 150 200 आवर्स में पूरा प्री करवा देंगे, तो भाई ये पॉसिबल है ही नहीं। प्री का सिर्फ और सिर्फ एक गेम है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू, द मैक्सिमम गेसिंग एबिलिटी जितनी आप अच्छी कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप घर बैठ के पेपर पे पेपर पेपर पे पेपर पेपर पे पेपर सॉल्व करते जाएं एंड ऑब्वियसली उनके आंसर्स को एनालाइज करें, तभी ये पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट देखिए, कॉस्ट। मैंने इनकी कॉस्ट चेक करी, तो भाई बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कुछ कोर्सेज, कुछ इंस्टीट्यूट तो 30,000 भी ले रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? दिस इज नाउ मैसिवली हाई। एंड देखिए, ये कोर्सेज पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। स्पेशली अब क्या हुआ, कोविड की वजह से द कोचिंग सेंटर्स वर क्लोज्ड, तो अब देयर वाज अ मैसिव लॉस। तो अब उस लॉस को कवर कैसे किया जाए? तो दे केम अप विद दीज कोर्सेज। एंड अभी 1-2 साल के अंदर ही आपको दिख रहा है ये समथिंग लाइक दिस क्रैश कोर्सेज जो आ रहे हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट कोविड में ये कोर्सेज को लॉन्च करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा है, इतना तो ये नहीं होना चाहिए। स्टिल जो कोर्सेज है, दे शुड बी वेरी लेस अकॉर्डिंग टू मी। तो कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा है, इतना तो नहीं होना चाहिए। फिर इन कोर्सेज में जैसा कि क्लेम किया जाता है कि सर हमें यहाँ टेक्निक सिखाई जाएगी प्री को सॉल्व करने की। यस, बट वो टेक्निक्स एमसीक्यू सॉल्व करने की कोई आपको सिखा नहीं सकता, वो आप खुद डेवलप करते हैं। एंड अगर आपको सीखनी है तो बहुत सारे फ्री वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप देखो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जो प्री में अप्लाई होती है, मैं मानता हूँ बिल्कुल आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए। अगर आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी नहीं सीखेंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बट वो उसके लिए बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी बना रखी है स्ट्रैटेजीज, और वो उन्होंने सॉल्व भी करे हैं क्वेश्चंस को। तो डेफिनेटली आप उनको देख सकते हैं, वो माल यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यू डोंट नीड टू पे स्पेसिफिकली टू गेट दिस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। दिस इज प्योरली फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई डोंट थिंक कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप खुद देख सकते हैं 2018, 2019, 2020 का, nobody has answers to anyone,
ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। इट्स बेटर आप खुद पढ़ें, खुद एनसीईआरटीज को देखें अच्छे से उनकी पिक्चर्स, उनके डेटा, फैक्ट्स, उन सब पे थोड़ा सा सर्च करें, तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड दिस टेक्स टाइम, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक 100 या 200 आवर्स इज इनफ। नाउ हु शुड ज्वाइन दीज प्रोग्राम्स? क्या सर ये प्रोग्राम बिल्कुल ही बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम्स उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं जिन लोगों ने लेटेस्ट से जनवरी में ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। समवन हु हैज क्विट हिज जॉब लेट्स इन दिसंबर 2021 में कूद गया, एंड उसके घर वालों ने बोला है कि भाई 21 का तो तू दे। सो यू हैव लाइक 4-5 मंथ्स। अब तुम्हें यूपीएससी का यू भी नहीं पता, ठीक है, तो भाई तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे तो कम टाइम में आपको यहाँ ज़्यादा मिल जाएगा। इसीलिए जो क्रैश कोर्सेज होते हैं ये उनको बहुत बेनिफिट करते हैं। हमारे टाइम में आईआईटी जेई और एआई ट्रिपल में बहुत चलते थे। तो एआई ट्रिपल में उस टाइम क्या होता था कि बोर्ड्स और एआई ट्रिपल के बीच में एक लंबा ब्रेक आता था 2 महीने का। तो जो बोर्ड्स वाले बच्चे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी होती है एआई ट्रिपल के लिए, तो वो क्या करते थे, वो फटाक से क्रैश कोर्स ले लेते थे और 50 दिन में थोड़ा बहुत करके एटलीस्ट निकाल लेते थे, कुछ एक आधा कॉलेज मिल जाता था, ठीक है। तो सेम चीज उनके लिए, ठीक है, कि वो लोग अपना लक इसमें आजमा सकते हैं जिन्होंने 2021 को बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, दे डोंट नो यूपीएससी क्या होता है एंड दे वांट टू गिव द एग्जाम, ठीक है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, ये उनको ज्वाइन करना चाहिए कि जो लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं है, दोज हु आर स्टक, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक टाइप का आप यहाँ पे जब पैसा दोगे तो थोड़ा सा आप कह सकते हो एक डंडा मिलेगा, एक स्टिक मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा रिग्रेट होगा, तो शायद आप पढ़ लो। तो डेफिनेटली दो स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दीज कोर्सेस। बट अगर आप मुझसे पूछो तो आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए इफ यू हैव स्टडीड थ्रू आउट द ईयर। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, ठीक है, ऑन ऑफ भी करी है, स्टिल आपको सारा कुछ पता है, तो यू शुड नॉट बी स्टडिंग, यू शुड नॉट बी ज्वाइनिंग दिस। आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वही बेसिक चीजें बताएंगे, और जब कोई बच्चा पढ़ के आता है और उसे वही चीज दोबारा पढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आता है कि सर ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। सो इट्स बेटर यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एम करो भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, ठीक है। एंड फोकस शुड बी ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस रखना, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसी से ही आप अपना स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हो। सो ये गाइज मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था अबाउट दीज कोर्सेज जो अभी मार्केट में आ रहे हैं। एंड बाकी कॉल आप पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, या ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपको करना चाहिए। मैंने सिर्फ आपके सामने दोनों पर्सपेक्टिव्स रखे हैं। इट्स अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करते हैं। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। थैंक यू।